कहा जाए भैया आदमी माए हम भैया ऊपर बैठ के पिताजी की आएगा। अब हमारे पिताजी के बैठवे वाली कुर्सी पे हम कितना बड़े हो जाएं तो कहा हम अपने जूता जाकर धर दें, हमको नहीं बैठने दे रहे कुर्सी पे। हम खुद नहीं बैठ रहे, आज तक नहीं बैठे हम वो कुर्सी पे। एक आराम कुर्सी डली है गांव पे, पिताजी बैठा था जब उनको मन हुई। हमारे बच्चों से भी हम कहे हैं, 2 बेटा हैं, एक हमारे छोटे भैया को हम उनसे कहे कि मजाक में भी ऊपर बैठ गया दादा की कुर्सी आए ऊपर दादा ही बैठे, जब बैठे तो हम ऊपर अपने जूता धर दें ले जाके। तो जब हम जैसो पापी जो काम नहीं कर सका तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जूता पिताजी की कुर्सी पे कैसे धर सकते हैं, जहां बड़े बड़े उनके पूर्वज बैठे हुए हैं, हरिश्चंद्र, दिलीप, सगर, अम्बरीश, ना हो मानधाता, ऐसे ऐसे राजा वो कुर्सी पे बैठे और राम जी पे अपनी खड़ाऊ धर दें। कहां से आई वो खड़ाऊ? ये मानस का प्रश्न है विचार करने वाला। तो भरत जी कह रहे मोरे भाग्य राम की पनही। अब एक बात और रामायण में देखो आप, कथा किसी की भी बन सकती है, कथा कोई की भी बन जाए, पर चरित्र बहुत कम आदमों के बनत है। चरित्र बनाना बड़ी बात है। कथा तो बेताल 25 की भी है। पूरी राम कथा में मात्र 6 लोगों के चरित्र हैं। कितने के? 6 के। 7 में हो तो तुम उन्हें बताइयो, 6 हम पढ़ रहे हैं, जोड़ियो। पहला चरित्र किसका है? के उमा चरित सुंदर में गावा, एक चरित्र होगा उमा जी को। और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, 2। रामचरित सतकोटि अपारा, 3। साधु चरित शुभ चरित कपासु, 4। 5वां पवन तनय के चरित सुहाए और जामवंत रघुपत ही सुनाए। कितने हो गए? 5। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन 5 चरित्रों का रिजल्ट नहीं खोला, बाद में बताई कि का भाव एक सा। पर जो 6वां चरित्र है वो तुरंत रिजल्ट खुल गया। ऐसी मान लो जब चुनाव होते हैं ये पंचायतों के, तो जहां संदिग्ध पोलिंग होती है होते की पेटी सील हो जाती कि तो झगड़ा हो सकता, लड़ाई हो सकता, तो वहां फिर कलेक्टराई में खुल है। पर कहीं कहीं जहां अच्छे लोग होते कि चलो चुनाव की जगह चुनाव भाव सब खत्म, तो तई पेटी खुल जाती। 2 ही प्रत्याशी जितने भी हैं एक मते हो जाए, खोल तो दिया, एक तो जीत है, 10 लड़ रहा है, तो हार नहीं है, तुम तो तई खोलो, निपटाओ, खत्म करो। तो 5 जो जगह चुनाव भाव चरित्रों को वे पेटी सील हो गई, खुली नहीं आवे। पर 6वां जो चरित्र है वो तुरंत खोल दो तुलसीदास जी ने, वो यहां सो चरित्र ही है। किसका है 6वां चरित्र रामायण में? और तुरंत निर्णय के भारत चरित कर नेम, भारत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने। देखो रिजल्ट खुल गया, सिया राम पद प्रेम। तुलसीदास जी कह रहे जो भरत जी की कथा हृदय से सुन ले है, निश्चित उसका प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों में हो जाएगा। तुरंत खुल गई। ऐसा भरत जी का चरित्र है। अब 4-6 आदमों से हम आपको मिलवा रहे हैं, मिलियो। भरत चरित्र तो बहुत बड़ो है। घरे जाके 7 दिना को भरत चरित्र डरो है। सो में तुम्हें जो भी पता पड़ जाए कि वे खड़ाऊं कहां से आई थी। पिछली 14 या 15 जनवरी को गड़ाकोटा में हुआ था भरत चरित्र। माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी ने सुना था बैठ के, और उन्होंने कहा था कि सर भरत जी पे बोलियो आप। तो 7 दिन का पूरा 3-3 घंटे का भरत चरित्र पड़ा है। आप जब भी फ्री रहे तो यूट्यूब पे सुनना, चैनल से जुड़ जाओ, यूट्यूब पे जाकर लिख दियो PT विपिन बिहारी दास, उते एक बटन आउट है सब्सक्राइब को, वो दबा दियो। तुम्हें रोज हर विषय की चर्चाएं अलग अलग मिले हैं। पर जब भी रात में फ्री रहो भरत चरित्र सुनियो। आज 1-1.5 घंटा में कितो हो, ये जितो हो रहा हो तो हम कर ही रहे हैं, पर पूरा 7 दिन का एक छंद पे चर्चा है में हमारी। अयोध्या कांड को बिल्कुल आखिरी को छंद है, घरे जाकर पढ़ियो, पे हमने 7 दिन प्रवचन करे हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को,
तुलसी से सठ राम सन मुख करत को। इस पे 7 दिन की व्याख्या है। पर भरत जी का चरित्र गाने की ताकत किसी में नहीं है। अब 4-5 जनों से हम मिलवाएं दे रहे जल्दी जल्दी, ज्यादा तो नहीं, अभी जल्दी जल्दी मिलवाएं दे रहे। सबसे पहले तुलसीदास जी से मिलवा। तुलसीदास जी से कई भरत चरित्र सुनाओ। तुलसीदास जी बोले हमने सुना पे। बोले काय? बोले हमें दमाई नहीं। तो सबने कई फिर लिख के दे, पर्ची दो, तुम पे अपनी सील लगाओ, दस्तखत करो क्या हम भरत चरित्र लिखवे में असमर्थ। तुलसीदास जी बोले हम स्टाम्प पे लिख दें, तुम ऐसी बात कर रहे, हम नहीं बोल सकते, तुम तो स्टाम्प पर भर पड़त चलो। तुलसीदास जी ने लिखो है कि हम भरत चरित्र नहीं लिख सकत। हाँ लिखा है, चौपाई पढ़ो के महिमा तासु कहे किमि तुलसी ओ भगत स्वभाव सुमत ही ये हुलसी। तुलसीदास जी ने मना कर दे, हमारे बस की नहीं है। तो सबने कही एक काम करो, शारदा को बुला ले, शारदा लिखवा है भरत चरित्र। माता शारदा आ गई। तुलसीदास जी ने कही सुनाओ भरत के बारे में। अरे शारदा बोली इतनी सी बात को बुलाओ तुमने, हम सुना दें? बोले तो सुनाओ। शारदा बोली पहले मनो हमारा एक काम है तना वो करवा दे। बोले का? बोले एक छिपनी दे दे। छिपनी, छिपनी तो जानत हुई तुम नदिया में मिला थे। तुलसीदास जी बोले छिपनी को क्या करने? बोले हमें 1 घंटा में तला खाली करने हैं छिपनी से। तुलसीदास जी बोले का पागल हो गए, 1 घंटा में तला खाली हो जाए छिपनी से? का जमुनिया बारे आए कि डब्बों से खेत खाली कर दो। छिपनी से सागर खाली नहीं होगा। शारदा बोली नहीं भाई पागल, तुम यहां हो गए पागल। जैसे छिपनी से ताकत नहीं है कि वो भरत जी का चरित्र कह दे। तुलसीदास जी बोले तो यही कागज पे तुम लिख दे कि हमारी भी बस की नहीं। सो शारदा ने भी लिख दो, चौपाई पढ़ियो कि कहत शारदा, कहत शारदा के मति ही के सागर सीप के जाए उलीचे। जैसे छिपनी से सागर खाली नहीं हो सकता, ऐसे शारदा की भी ताकत नहीं है कि भरत के बारे में बोल देवे। तो सबने कहा ये काम करो, ब्रह्मा जी के चलो, उनसे अच्छो भक्त ही नहीं है दुनिया में। ब्रह्मा जी के गए। बोले कैसे आए? बोले भरत की कथा करवाने तुमसे संकल्प दे भी आए। ब्रह्मा जी बोले हम वेदांत बोल सकत हैं, सिद्धांत बोल सकत, पर भरत के बारे में नहीं बोल सकत। तुम एक काम करो, शंकर जी के जाओ। सब देवता शंकर जी के पहुंचे। बोले भोलेनाथ तुम्हें भरत चरित्र करने जमुनिया में। शंकर जी बोले हम राम चरित्र तो कर नहीं पा रहे, तुम भरत चरित्र दाए हमने कर पे। सबने कही तो विष्णु जी के चलो। भगवान विष्णु के गए। भगवान विष्णु बोले यार भाई हम बिल्कुल हमारे चक्कर में न पड़ो, हम नाव तक नहीं लिखो तो गायती कथा की के भी। देवता बोले ऐसे नहीं, 10 का तो करने पर मनो को तुमने करने पे हो। तो वही कागज पे ब्रह्मा ने, विष्णु ने और महेश ने दस्तखत करे। रामायण पढ़ गो काल को है आगम सनेह भरत रघुबर को और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। ये कई चौपाई में 3 के दस्तखत हैं। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। सबने कही तो यार अब को बचो। बोले अब वशिष्ठ जी हैं जो भरत जी के बारे में बता सका, तुमने कुंडली बनाई हुज्जे। वशिष्ठ जी बोले सुनो सबके चक्कर में फंसत जो, हमें भारत के चक्कर में फंसत जो। उन्हें हमारी बोलती बंद कर दी थी। कबे? जब महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हो गया, 13वीं इत्यादि का कार्य हो गया, सभा लगी। पहली बार अयोध्या में ऐसी सभा लगी जिसमें आज महाराज दशरथ नहीं है। प्रजा तो पूरी है पर राजा नहीं है। सब ने चेखों गर्दन करें बैठे हैं, भरत जी भी बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने चुप्पी तोड़ी और बोले बेटा भरत के सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरण जसे अप जस विधि हाथ। राम जी के बन जावे से 6 शब्द है, इनमें 6 शब्द आए हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। कौन कौन हो का मिलो बताएं? 6 ही चीजें बटी राम जी के बन जावे से, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस।
तो पहलो शब्द है हानि, तो राम जी के बन जावे से हानि कौन की भाई? बोले हानि निशाचर वंश की। ने राम जी जंगल जाते ने राक्षस मारते। लाभ कौन को मिलो? दूसरो शब्द है लाभ। बोले तो लाभ विभीषण राज। ने राम बन जाते ने विभीषण को लाभ हो तो। हानि लाभ फिर है जीवन। तीसरो शब्द जीवन कौन को मिलो? बोले जियन भयो मुनि मखन को। महात्मा को जिंदगी मिल गई राम के वंशाय से। और मौत कौन को मिली? बोले दशरथ मरण अकाज। दशरथ के हिस्सा में मौत पड़ गई। फिर आओ जस। जस कौन को मिलो? बोले जस भाजन भाव भारत को। ने राम बन जाते ने भारत जैसे संत समाज में आउते। और अपजस कौन को मिलो? बोले अपजस के कई हाथ। अपजस के कई को मिलेगा राम जी के बन जावे। वशिष्ठ जी बोले बेटा भरत जो भाव सो भाव, अब तुम जा राजगद्दी ले ले। भरत जी बोले गुरु जी हम राजगद्दी तो ले ले हैं, मनो हमारी तबीयत ठीक नहीं है। बोले कहा होगा? भरत जी बोले हमने जांच करवाई थी, सो में रिपोर्ट आई है। एक्सरा बता रहे भरत जी। क्या कह रहे हैं? गुरु जी हमें रात में नींद नहीं आ रही, वो दिन में भूख नहीं लग रही, वो छाती में आग सी लगी है। पढ़ो रामायण। भरत जी कह रहे हैं कि यह दुखदाह दहे नित छाती, और भूख न बासर नींद न राती। वशिष्ठ जी बोले बेटा भरत तो पहले दवाई करवा ले। भरत जी बोले करवा दे हमारी दवाई, फिर हम राज्य ले लें। वशिष्ठ जी बोले कैसे लगे है आराम? भरत जी बोले ये कई दवाई है, अगर गुरु जी तुम हमें ले आन दो तो। दवाई देखो भरत जी क्या कह रहे हैं कि जो छाती में आगी लगी है या कैसे बुझे है? बोले बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। पहले हमें हमारे भैया राम के लवा चलो और उनके चरणों की तरफ सी माटी मोरी छाती पे लगा दे तो हम ठीक हो रहे, ना कौन दवाई काम नहीं कर रही। वशिष्ठ जी बोले बेटा भरत तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने राजपद दो है, राज कुर्सी दी है। रामायण में क्या लिखो है? वशिष्ठ जी कह रहे राव राजपद, तो तुम जो राजपद ले ले। भरत जी बोले गुरु जी तुम समझे नहीं, हमारे पिताजी आखिरी में का कह गए? विद्या कह गए कि भारत को राजपद दियो। राजपद पद को मतलब होता पांव। जो विद्वान हमारे पंडित जी हरे बैठे हुए जब परिक्रमा करत हैं तो मंत्र बोलत हैं जो रे यानी कानी च पपानी जन्मांतर कृतानि चो प्रदक्षिणाम पदे पदे। पद माने पांव। तो भारत जी कह रहे हैं गुरु जी पिताजी जा कह रहे थे कि राम को बना दियो राजा, और जब राम राजा बन जाए तो राम के पांव में भरत को डाल दियो वो आए राजपद। सो हमें ले आओ राम को राजा बनाओ। जे को राजपद ने लेवे जबकि बात अलग है। वशिष्ठ जी बोले तुम्हें सिंहासन पे बैठने पर। भारत जी बोले फिर तुम गलत बोले। सिंहासन को मतलब क्या हो? या तो जहां शेर बैठ जाए बा सिंहासन, या बैठ बे बारो शेर घाई हो तो सिंहासन। और रामायण में तो ये कई शेर है गुरु जी, तुम अगर ये खुद सिंहासन कह रहे हो अयोध्या की तो ले आओ शेर और बैठा रहो। वशिष्ठ जी बोले शेर को आए। भारत जी बोले भैया राम। ऐसा कहूं लिखो है राम जी के लाने शेर लिखो है। जब जनकपुर में राम जी जा रहे हैं तो लिखो है पुरुष सिंह दो वीर, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि मख हरन। ले आओ राम जी शेर यहां बैठा दे सिंहासन। वशिष्ठ जी बोले तुम नहीं बैठ रहे। भारत जी बोले हम शेर आई नहीं तो तुम को आओ। भारत जी बोले हम तो आए हंस। भारत जी के लिए तुलसीदास जी ने हंस लिखा है। क्या लिखा है? भारत हंस रवि वंश तड़ागा। वशिष्ठ जी ने जब बहुत समझाओ, जब भारत जी ने माने तो वशिष्ठ जी गुस्सा में बोले भारत बहुत होगा नाटक, हम तुम्हें 2 घंटा से समझा रहे हो, तुम राजगद्दी नहीं ले रहे तो सुनो। फिर एक और निर्णय है। बोले का? बोले तुम कानन गवने दो भाई, तुम और शत्रुघ्न चले जा बन को। भारत जी बिल्कुल सन्न रह गए। अब नहीं बोल रहे भारत जी। पूरी अयोध्या कछु कछु सोच रहे हैं कि देखो अब न कर गई सबरी है कड़ी। वशिष्ठ जी बोले राम लक्ष्मण लौट के आए, तुम जाओ बन को। भारत जी फिर भी कुछ नहीं बोले। बोले जाओगे भरत 14 साल बन को? भारत जी ने नीचे को गर्दन डाल ली। बोलो भरत हम जब से कह रहे कि राजगद्दी ले तुम नहीं ले रहे तो चले जा बन को, हम ले आ रहे राम को। बहुत देर बाद भारत ने ऊपर गर्दन करी। बोले गुरुदेव तुम क्या कह रहे कि हम 2 ही भैया बन चले जाओ, राम लौट आए 14 साल को।
तो सुनो गुरुदेव, सौगंध राम जी के चरणों की, ये भरत 14 साल के लिए बन नहीं जाएगा। जब तक भरत की आखिरी सांस रहेगी तब तक भरत वन में रहेगा, पर शर्त जा है कि राम जी लौट के आ जाएं। चौपाई पढ़ो, कानन करऊं जन्म भर बासु। भरत जी कह रहे हम जिंदगी को वन में रहे तक जा रहे हैं, तुम तो 14 साल की कह रहे, पर एक प्रमाण दे गुरु जी तो कि हमारे बन जाए से भैया लौट। वशिष्ठ जी ने सोची है सुन हो कि हमें ते वचन हार जाए राम लौटे ने। वशिष्ठ जी ने आखिरी में हाथ जोड़े बोले भरत तुम्हें जो करने हो सो करो, तुम्हें राजगद्दी चाहने सो नहीं चाहने सो, तुम्हें जो करने। और सुनो भरत, आज के बाद तुम्हें शास्त्र की बात बतावे कि हमें दम नहीं है, आज से तुम जो कह दे हो वो शास्त्र हो जे है, तुम्हें जो अच्छो लगे सो करो। वशिष्ठ जी क्या कह रहे भरत जी के बारे में कि भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाण तीर अबलासी। हाथ जोड़ ले वशिष्ठ ने, बोले हम तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते हैं, हमारी दम नहीं है। तो भरत वशिष्ठ जी कह रहे हम भी भरत चरित्र नहीं गाते। अब कौन गाए भरत चरित्र? तुलसीदास जी शांत बैठ गए कि जब कोई कथा कर ही नहीं रहा भरत जी की तो हम क्या करें। अब एक दिन की बात, तुलसीदास जी के कान में एक शब्द पढ़ो, महारानी सुनैना ने जनक जी से पूछी कि नाथ बहुत दिन हो गए मंजले दमाद की कछु खबर नहीं है, तना वो भरत जी के बारे में तो सुना दे। तुलसीदास जी ने कान चढ़ा लो कि जो कछु वे सुने वही हम रामायण में लिख दें कि ससुराल से पता लगो ऐसे ही है भरत। जनक जी बोले आओ तुम्हें हम भरत की कथा सुनाएं। सुनैना बैठ गई, रामायण पढ़ियो। जनक जी का कह रहे कि भरत महा महिमा सुन रानी। सुनैना बोली सुनाओ। बोले भरत महा महिमा सुन रानी। बोले सुनाओ। बस इतनी कह और चुप हो जाए। भरत महा महिमा सुन रानी। सुनैना बोली बस जाई जाई दाए हो के सुन रानी, सुना है नहीं रहे। जनक जी बोले जान ही राम, हम जानते ही नहीं तो क्या सुना दे, राम जी जानत है। और तुलसीदास जी ने कही बताओ दुनिया में भटके और भरत जी की कथा राम जी करते उन्हें से करवाए ले रहे। तो तुलसीदास जी पहुंचे राम जी से, बोले प्रभु तुम ही सुनाओ भरत के बारे में। बोले तुमसे कौन कह दे कि हम भरत की कथा करत? बोले तुम्हारे ससुर कह रहे कि भरत महा महिमा सुन रानी जाने राम। राम जी बोले आगे पूछ के आओ के और का है चौपाई में। तुलसीदास जी गए बोले आगे की बोली गो। जनक जी का कह रहे सुनैना से भरत महा महिमा सुन रानी पर जाने राम न कहे बखानी। दुनिया में अकेले राम जी भरत जी को जानत हैं, पर राम जी में केवे की दम नहीं है। वे जान तो गए हैं पर भी कह नहीं सका। जैसे उदाहरण के तौर पे कोनो गूंगा व्यक्ति को गुड़ खुआ दे, गूंगा व्यक्ति को गुड़ खुआ दे, अब फिर उससे पूछो कि कार्य क्यों सो लग रहा हो, अब वो का बते है बताओ। वो जान तो गाओ है कि गुड़ मीठो है, पर अब जब वो बोल ही नहीं पाए, ऐसा ही राम जी भी वो गूंगा ही घाई हैं कि जान तो गए हैं कि भरत कैसे हैं, पर राम जी में केवे की दम नहीं है। भरत महा महिमा सुन रानी अजान ही राम न कहूं बखानी। भरत जी का चरित्र, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेके लौट रहे और भरत जी नंदीग्राम में बैठे हैं। और जैसे ही एक परछाई उड़ती दिखाई दी, भरत जी ने एक तिनका मार दिया। हनुमान जी गिरे, राम 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 कह के बेहोश होकर जमीन में गिर गए। भरत जी की आंखों से अविरल धारा बह रही थी। भरत जी ने सोची बताओ हम तो पहले ही से पापी हते के राम जी को मन भेज दो, और आज हमने एक राम भजन करवे वाले कौन मारा रो। भरत जी ने तुरंत कमंडल में से हाथ में लिया जल, आंखों में आंसू भर के बोले कि हे प्रभु, अगर कभी भूल से भी इस भरत का मन आपके चरणों में लग गया हो तो इस बंदर की मूर्छा खुल जाए, इस बंदर को कुछ होना। और जो जल फेंको। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। जब बात हनुमान जी ने उठ कही है राम जी से कि प्रभु शक्ति लक्ष्मण खोने लगी थी, तुमने नाटक या करो, शक्ति तो हनुमान को लगी थी, आंखें तो हमारी खोली तुमने, लक्ष्मण की नहीं। राम जी बोले काय? बोले हमें जो लगत तो कि हमसे बड़ो तुम्हारा को भक्ता ही नहीं है, पर जब हमने भरत जी को देखो तो हमें लगो कि हमारी तो अभी शुरुआत ही नहीं है। जब हमें शक्ति मारी भरत ने तो वेद नहीं बुलाए, हकीम नहीं बुलाए, डॉक्टर नहीं बुलाए, हाथ में जल लेके चौपाई पड़ी होते। क्या कह रहे हैं भरत जी कि जो मोरे मन
बचे अरुकाया राम प्रीत पद कमल अमाया। तो कपि होए विगत श्रम सूला अजो मो पर रघुपति अनुकूला। हनुमान जी बोले अगर हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त होते प्रभु तो जैसो भरत ने हमारे ऊपर पानी फेंक के हमारी मूर्छा छुटा दी, ऐसे ही हम लक्ष्मण के ऊपर पानी फेंक के उनकी मूर्छा छुटा देते, जब बूटी लेवे की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही हनुमान जी उठकर खड़े हुए, भरत जी ने कहा हे बानर के भेष में देवता कौन हो? हनुमान जी बोले हमको दासानुदास हनुमान कहते हैं, और आपका परिचय? और जो इतना पूछा भरत जी ने पीठ कर ली हनुमान जी की तरफ, आंखों में आंसू आ गए। हनुमान हमारा परिचय मत पूछो, हम बेई पापी भरत आए जे के कारण राम जी वन में आज दुख भोग रहे। चौपाई पढ़ो भरत जी का कह रहे कि मो समान को पाप निवासु और जैसी राम लखन बनवासु। मैं कपटी हूं, भरत जी अपने मुंह से कह रहे कि कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना उताते नाथ संग नहीं लीना। हनुमान जी बोले अच्छा तुम यहाँ भरत। भरत जी बोले एक बात बताओ हनुमान, क्या कभी भैया राम हमें याद करते हैं कि नहीं करते? हनुमान जी बोले भरत हमें जो तो नहीं है पता कि तुम्हारी याद करते हैं कि नहीं, पर एक दो घटनाएं हैं तुम समझ जाइए। बोले कैसी? भारद्वाज जी के आश्रम में जब राम जी अपने पिताजी को पिंडदान कर रहे हैं तो तीर्थ के घाट पे खड़े हैं, लक्ष्मण जी पंडिताई कर रहे हैं, सब ऋषि मुनि खड़े हैं, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने संकल्प बोला तो संकल्प में एक शब्द आता है भरत। विष्णुर विष्णुर तद विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे। और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा भारत खंडे, और राम जी बेहोश होकर नदी में गिर गए। सब ऋषि घबरा गए, लक्ष्मण जी भी पट्ट से कूदे और राम को बेहोशी की अवस्था में ले आए। भारद्वाज जी बोले लक्ष्मण क्या हो गया राम जी को? लक्ष्मण जी बोले हमसे गलती हो गई, हमने भारत को नाव ले दो, तो हम वेद बुलाएं बूटी ले आए। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं कुछ जरूरत नहीं, हमें पता है जी कैसे अच्छे होंगे। और राम जी बेहोश पड़े हैं। लक्ष्मण ने कान में जाके राम जी के कहा भैया राम उठ जाओ प्रभु, अगर जा बात भरत को पता लग गई कि आप बेहोश हो गए तो भारत अपने आप को जिंदा जला दे और तुम भारत से हाथ धो ले। और जो इतना कहा राम जी उठे और लक्ष्मण के गले से लिपट गए। लक्ष्मण कहां है मेरा भरत, मैं भरत के बगैर नहीं रह सकता। तो हनुमान जी बोले हमें जो तो पता नहीं है कि तुम्हारी खबर करत के नहीं, पर जब जब भी तुम्हारा नाम सुनत है तो बेहोश हो जाते। कैसे हैं मेरे राम भैया? भरत जी पूछ रहे हैं। यहां विद्वान एक ध्यान देना, एक श्लोक की रामायण ज्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी। आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृकांचिनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। एक श्लोक की रामायण के रचयिता कौन है? एक श्लोक की रामायण में ने तो राम जी को जन्म लिखो आए, ने राम जी को विवाह सीधो जंगल से लिखो है। आदौ राम तपो बनादि गमनम। ऐसा कौन सा कवि होगा जो ने राम जी को ब्याह देखो चाहे, ने राम जी को जन्म देखो चाहे, सीधो जंगल में पटक दे। और एक श्लोक की रामायण में राम जी को राज्याभिषेक भी नहीं है। लिखो हो तो को बताओ कि जो शब्द लिखो राज्याभिषेक को। इस एक श्लोक की रामायण के रचयिता जानते कौन है? श्री हनुमान जी। कबे रची गई? जब भरत को कथा सुनाई। भरत ने पूछी कैसे हम आए भैया? हनुमान जी बोले भरत हम जन्म में आए नहीं थे, ब्याह में हम आए नहीं थे, जंगल से मिले थे, सो जंगल से सुनाई दे रहे। आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृकांचिनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। और जो सुना के सीता का हरण हो गया है। लक्ष्मण को शक्ति लग गई। भरत जी इतने जोर से हंसे अयोध्या में कि पूरी अयोध्या कप गई। और भरत ने दोनों भुजा उठा के कहा धन रे लक्ष्मण धन, आज तूने रघुवंश का कलंक मिटा दिया, क्योंकि मैं भरत रघुवंश का कलंक बन गया था। कल को लोग ये कहते कि जो रघुवंशी हैं वो सिर्फ भाई से संपत्ति बटाना जानते हैं, पर लक्ष्मण तूने भैया राम के लिए प्राण देकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा रघुवंशी
अपने भाई के लिए जान देना जानता है। ये तो कैकेयी के वंश का दोष रहा कि भरत ने भैया राम को जंगल में भेज दिया। लक्ष्मण, पूरे कुल को गौरव है तेरे जैसा भाई पाकर। और जो भरत जी हंसे, तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा है, पर आप लोग सूर चरतावली उठा के पढ़ना। सूरदास जी ने लिखे हैं ये भाव। कौशल्या जी आ गई दौड़ के हंसी सुन के, और पूरी बात सुनी कि सीता को हरण होगा, लक्ष्मण को शक्ति लग गई। तो कौशल्या चिल्ला के हनुमान जी से कह रही है, हनुमान जाकर के मेरे उस बेटे राम से कह देना कि राम, तुझे तेरी मां कौशल्या ने अपने दूध का वास्ता दिया है। अगर तू कौशल्या का बेटा है और कल का सूर्य उदय हो जाए और लक्ष्मण मर जाए, तो राम तुझे मेरे दूध की सौगंध कभी अयोध्या लौट के मत आना। मैंने 2 बेटे विदा किए हैं, अगवानी करूंगी तो दोनों बेटों की करूंगी। अगर लक्ष्मण मर गया तो मेरे लिए राम भी मर गया। उससे कह देना राम, तेरी शोभा जब है जब तेरे बगल में लक्ष्मण खड़ा हो और मेरी बहू सीता खड़ी हो। सूरदास जी कह रहे हैं जाबाद कि लक्ष्मण सहित कुशल भय देही आन राजपुर आई हैं, और नातर सूर सुमित्रा सुत पे मैं बार राम को दई है। मेरे लिए पहले लक्ष्मण है, उसके बाद राम है। हनुमान जी ने कहा धन्य रे रघुवंश, धन्य है परिवार को। पीछे से सुमित्रा दौड़ के आ गई। हनुमान खबरदार, मेरी एक बात बताओ। हनुमान जी बोले आप? भरत जी बोले ये लक्ष्मण की मां है। सुमित्रा बोली हनुमान एक बात बताओ बेटा, क्या कभी कोर्ट में पागल की गवाही लगती है? हनुमान जी बोले नहीं लगी। पागल को होगा? सुमित्रा बोली जब हमारी दीदी पागल हो गई है। हनुमान जी बोले पागल हो गई? सुमित्रा बोली हनुमान एक बात बताना, किसी मां का अंधा, लंगड़ा, अपंग, अपाहिज, शराबी बेटा भी अगर 2 घंटे को गांव में गोल हो जाए तो वो मां पूरे गांव को सर पे उठा लेती है। और जिसका राम जैसा बेटा घर छोड़ के गया हो और वो भी भूखा, आप घरे जाकर जरूर पढ़ियो रामायण में जो हम जो नंबर बता रहे, अयोध्या कांड में दोहा नंबर 52 और चौपाई नंबर 1 जरूर पढ़ियो आज। वो में लिखो है कि जब राम जी बन गए हैं वो दिन राम जी भूखे हते। कौशल्या जी 14 साल यही बात खोरोत रही कि हमारा लड़का भूखो न कर गो घर से। तात जाऊ बल बेग नहाऊ, अजो मन भाए मधुर फल खाऊ। तो सुमित्रा बोली कि हनुमान राम से यह मत कहना कि लक्ष्मण मर जाए तो लौट के ना आए, उसको मेरा संदेशा देना। कहना राम, तेरी सगी मां सुमित्रा ने खबर भेजी है कि अगर कल का सूर्य उदय हो और लक्ष्मण मर जाए तो मेरे दूसरे बेटे शत्रुघ्न को अपनी सेवा में बुला लेना। राम जैसे बेटे के लिए एक लक्ष्मण तो ठीक, ये सुमित्रा हजारों लक्ष्मण निछावर करके फेंक सकती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लक्ष्मण मर गया, मुझे दुख इस बात का है कि मेरा राम जंगल में अकेला रह गया। उसको धीरज कौन धरा रहा होगा? हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य रे परिवार। बगल में उर्मिला खड़ी थी। हनुमान जी, उर्मिला हंस रही है खड़ी खड़ी। हनुमान जी बोले ये कौन है? बोले लक्ष्मण की पत्नी। हनुमान जी बोले देवी, तुम्हारा पति जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहा है और तुम हंस रही। उर्मिला बोली हनुमान, मुझे मेरी माताओं की बातों पे हंसी आ गई। अच्छा हनुमान जा बताओ, जब तुम लंका से आए थे क्या हो रहा हो? तो हनुमान जी बोले उर्मिला, जब मैं लक्ष्मण को बेहोशी की अवस्था में युद्ध से लाया और राम जी के सामने रखा और कहा प्रभु लक्ष्मण को मेघनंद ने शक्ति मार दी, मैंने पहली बार भैया लक्ष्मण के शरीर को देख के राम की आंखों से आंसू बहने लगे। राम लक्ष्मण के पास आए और बोले लक्ष्मण उठ, तू मेरा वो भाई है कि अगर राम के मन में कोई विचार आता है तो तू समझ लेता है। तूने आज तक मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, आज तेरा राम तुझे जगा रहा है। उठ लक्ष्मण, तू मेरी बात का अनादर कर रहा है। बहुत हिलाया, जब नहीं उठे लक्ष्मण
राम जी ने कहा सुग्रीव विभीषण इधर आओ, रावण के यहां संदेशा भेज दो कि अब राम युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे सीता वापस नहीं चाहिए। विभीषण बोलो कि प्रभु कल तो अपनी जीत पक्की है। राम ने कहा विभीषण क्या करेंगे हम उस जीत का जिसमें मेरा भाई मेरे साथ ना हो। और मान के चलो विभीषण, मैंने कल रावण को मार दिया, सीता को वापस ले लिया और अयोध्या लौट गया और मैं राजा बन गया। जब मैं राजा बन के बैठूंगा तो मेरे भरत की पत्नी मांडवी मेरे पास आएगी और कहेगी भैया प्रणाम। मैं कहूंगा बेटी मांडवी अखंड सौभाग्यवती भव। फिर मेरे शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति आएगी, कहेगी भैया प्रणाम। मैं कहूंगा बेटी सुतकीर्ति तेरे मांग का सिंदूर अमर रहे, अखंड रहे। पर विभीषण जब सफेद साड़ी पहनकर मेरे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला मेरे पास आएगी तो उससे क्या कहूंगा कि बेटी उर्मिला इस पत्नी को पाने के लिए मैं तेरे पति का सौदा करके आ गया, क्या मैं उर्मिला से नजरें मिला पाऊंगा? इसलिए मुझे अब युद्ध नहीं लड़ना है। मैं लक्ष्मण के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहता सुग्रीव। मैं लक्ष्मण को लेकर सागर में समा जाऊंगा, मेरी जीवन लीला खत्म हो गई। जगा रहे हैं राम कि तुम तो जागो, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, 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 तुम्हें तीरथ है रघुवीर 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 रे, तुम तो भैया रण में लेटे, 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 कौन बंधावे धीर रे, अब कौन बंधावे धीर। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण तू मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता था और आज तेरा भाई तेरे सामने रो रहा है और तू मेरे आंसू नहीं पहुंच रहा है उठ के। अब कौन बंधावे धीर रे, अब कौन बंधावे धीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण। हनुमान जी बोले कि उर्मिला तुम्हारा पति लक्ष्मण सो रहा था और तुम्हारे पति के लिए राम रो रहा था। उर्मिला बोली फिर भी तुम उन्हें चिंता कर रहे। हनुमान मैं भी क्षत्राणी हूं, एक क्षत्रिय की बेटी हूं और एक क्षत्रिय की बहू। हो जाने दो सूर्योदय, मैं भी देखना चाहती हूं कि वो कौन सी मौत है। हनुमान अभी तक वो मौत नहीं बनी जो भैया राम की गोदी से लक्ष्मण को उठाकर ले जाए। हो जाने दो सूर्योदय, मेरे पति का बाल बांका नहीं होगा। रघुनाथ की गोदी में नाथ पड़े, मेरे पति राम की गोदी में है, कोई मौत नहीं है लक्ष्मण जो भैया राम की गोदी से उनके भाई को उठा ले जाए। अब मैं कथा के उपसंहार में जाऊं क्योंकि भरत चरित्र तो भैया ये सो है कि अब कौन सातक देना चल दो तो फिर रस बरस दो। ये तो हम तुम्हें खाली ऊपर ऊपर की पपड़ी अखबार है, मलाई तो नीचे पूरी धरी है वे। ये तो पपड़ी आए तनक्ष, जैसे जब मिठाई अच्छी हो तो आदमी तनक सी देते है कि ले चीख लियो कैसी है, हम चिखाए रहे अकेले तुम्हें भरत चरित्र। यूट्यूब पे जरूर सुन लियो, 7 दिन को डरो है, आनंद आ जाए तुम्हें। तो कहूँ जब अकेले हो, जब बैठ के सुनियो रात में अच्छे पलका पे मोबाइल बगल में धर गए, अगर आंख की असुगा रुक जाए तो हमारी गारंटी का है। राम जी पूरी लीला को करके रावण को मार के लौटे।
और फिर भरत जी की बात पे कथा को विराम करेंगे। 14 साल बाद जब राम लौट के आए तो सबसे पहले किससे मिले? कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई से बातचीत हुई। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि राघव अब तुम राजा बन जाओ, जे बलकल वस्तु उतार दो, जे जटाएं सुलझा लो। 2 मिनट और बैठे रहना, आज कोई मत जाना, मेरा निवेदन है 2 मिनट के लिए, क्योंकि आखिरी दिन भगवान के, मैं बिल्कुल 5 मिनट में राज तिलक की बात कह दूंगा। कभी भी घर में एक बात हमारी ध्यान से सुन लेना, गृहस्थी को कभी भी घर में राम वनवास की फोटो नहीं लगाओ चाहिए। जे के लगी होए उन्होंने मंदिर में रखे हो। कबे राम जी त्रेता में दुख में हते, तुम आज भी उनको कष्ट में बैठा रहे। घर में राजा की फोटो लगाओ, राम की। जब राजा सुखी होगा तो प्रजा अपने आप सुखी होगी। दूसरी बात, कभी घर में रामायण पढ़ना तो या तो राम के विवाह तक पढ़ना, राम जी लौट आए बंद कर दियो। पर अगर राम जी को तुमने वन में निकाल दो रामायण में घर में, तो जितने जल्दी हो सके राम को लौटा लियो, क्योंकि जिसके घर में रामायण वन में बंद हो जाए वो जीवन के लिए परेशान हो जाता है वो घर। क्योंकि हनुमान जी को सुखी नहीं रहते कि कार्य तुमने अपने घर से राम को वन में निकाल दो, लौटा है नहीं रहे। पहले जब राम जी लाएं होती थी तो धनुष यज्ञ तक राम जी ला करते महंत जी, और फिर मंच पे कहते गांव बारों से कि सुनो भैया अगर पूरी करवाओ राज तिलक तक तो हम आगे करे ना आज बंद। कभी भी तुम्हारे गांव में कोई लीला करने वाला आए तो अगर वनवास में राम लीला हो तो बंद न करवाइयो, हम कोरे कागज पे दस्तखत करके दे रहे, तुम राम लीला करवा ले गांव में, वनवास में राम ने कर जाए, राम लीला करवा दियो बंद। 1 साल में अगर वो गांव उजर न हो जाए तो तुम जो कहो हम वो हार भी आ जाए तुम्हारे गांव में। इतनी बड़ी बात कह रहे मंच से। तो इसलिए आज 2 मिनट बैठे रहो। आपने 7 दिन राम जी को जंगल की कथा सुनी, तो आज राम को जा सुन के जाओ कि राजा बन गए। इसलिए कह रहे 2 मिनट में बात, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूं ज्यादा बात को। वशिष्ठ जी ने कहा राघव ये जटाएं सुलझा लो और ये बलकल वस्तु उतार लो। राम ने कहा गुरुदेव मैंने 14 साल में किसी से कुछ नहीं मांगा, पर राजा बनने के पहले आपसे एक वरदान चाहता हूं, मिलेगा? वशिष्ठ ने कहा राम मांग के तो देख बेटा तुझे क्या चाहिए। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी भरत के गए, बोले बेटा भरत, राम जी कह रहे तुम्हारी जटाएं सुलझाऊं ने। भरत जी बोले हमें मंजूर है पर भीतर से नहीं, मंच पे से सुलझाओ और पूरी अयोध्या देखे। वशिष्ठ ने कहा राम भरत ने ऐसी शर्त रख दी। राम जी बोले अयोध्या तो ठीक पूरा संसार देख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मंच बनाई गई, भरत जी बैठे हैं। राम जी एक एक जटा को बाल सुलझा रहे हैं, एक एक। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी रे, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? भरत जी बोले सुनो, जटा माने जटिलताएं, व्यक्ति जीवन की जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम तो भगवान का है, वही सुलझाता है। और मेन बात सुन लो कथा को पूरा सार। भरत जी बोले कि हम मंच पे ऐसे आए कि पूरी अयोध्या देख ले। इनको केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस। भरत ने कहा मैं हर भाई तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज 1-1 फुट की जमीन के लाने भैया भैया से केस लड़ रहा है। जोन रे जे जिंदगी भर दूसरों की जमीनों पे कब्जा करे रहे, भैया को हिस्सा खाए रहे। तुम्हें रामान को कोल है जो ना वो मर जाए, तुम्हारा 1 करोड़ को काम बिगड़ जाए, मन वो की ठटरी में जरूर जो लाश आखिरी में देखियो कि जो जिंदगी भर भज्जा की जमीन खात रहो, ओके लड़कों ने कितने डमलाऊ की ठटरी पे बांधा है संगे बार भी, जो जरूर देखने चाहिए। जेने अपने भैया की जमीन खाई होए, हिस्सा खाओ होए और वो मरे तो की लकड़ में जज जो देखियो कि ओकी औलाद और ओकी घरवारी ओकी ठटरी पे कितनी माटी धर रही है कि तुमने इतनी 2 एकड़ खा ली थी हिस्सा की, तो आधा एकड़ तो नहीं जा सकते। भाई से प्रेम करो प्यारे। आखिरी में जे संग दे चाहे नहीं रे भैया संग दे है गारंटी कहाई। नीम करई जन जानियो जाकी गैरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाई नहीं बाए। अगर तुमरो को कछु गड़ी होए और को मगरमच्छ घाइया सुगा बहा रहे हो, पापी के पापी हो, तो हमें कोई मतलब नहीं है तुमरो से, बिल्कुल मतलब नहीं। कहा हमें राक्षसों से तो मतलब है ही नहीं है। हम एक जगह गए थे कथा करवे,
महाराज जी हते चित्रकूट वाले। अच्छा हमें एक रात को और एक दिन को टेम हतो ही मात्र। हम रात में पहुंचे सो सबने कई भारत चरित्र बोलो, हमने 3 घंटा बोलो, बोले कल भी बोल रहे तो हम आइएगा, अच्छे बड़े आदमी की व्यवस्था भाई ऐसो आलीशान बंगला। हम रुक गए, बे आए, बोले महाराज जी पूरे क्षेत्र में हल्ला हुआ, 7 दिन में इतनी जनता नंजूरी जितनी आपके लाने रात में बनने रही थी, वो भारत चरित्र में कमाल होगा। हमने कहा आपने हते? बोले नहीं। हमने कहा आप कहाँ गए थे? बोले हमारी आज पेशी हती भैया से 1 एकड़ की। हमने नौ कही सामान बांधो जल्दी, अपन तो चाहे स्कूल में डरे रहे अभी भी कहले का है। हमने कहा हम पापियों के घरे नहीं रुके। हमने कहा तुम्हारा महल हो सकत, तुम पैसा वारे हो सकत, और हमारी नजर में तो तुम रावण आओ, तुम भरत चरित्र की प्रशंसा कर रहे, भैया से केस लड़बी। उनकी पत्नी रोन लगी, बोले महाराज जी भगवान ने बांधो। हमने हम नहीं रुक सके, तुम तो मार जा। और हम तुम्हारे तो हम बंगला के भीतर हैं, गोली मार दे भाई, हाथ गोली तोड़ देने भगन दे। हम तो नहीं रहे। कहले गुरु जी हमने कहा तुम बहन जी हमें बिल्कुल न रुको, हमने तुम्हारा पानी पी लो। हम उल्टी और करे हमें बाहर जाकर नौकरी में डांट डाल के, चाहे हम यहाँ न करे, हम तुम्हारा पानी नहीं पीने पापियों को। कहेंगे आप कैसे रुको? हमने तुम्हारे घर वाले सकाओ कल केस वापस ले आओ। तो हम रुक रहे, बेचारों रोन लो। कह लो गुरु जी हम वचन दे रहे, आप हमारा घर छोड़ के नहीं जाओ। कल आप कथा पे जब बैठी हो, जब कागज देख ले कि जी है केस वापसी के, वास्तव में सुबह और केस वापस ले आओ। और 2 ही भैया आए थे। फिर हमने कहा चलो हमारों को वो सफल हुआ, तुम आए थे। जैसे भैया भैया से प्रेम करियो, जे 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 ऐसी सुगार से पड़ा रही सत्यानाश तो तुम यहाँ करें हो। तुमने ऐसे घर फूरे हैं, तुमको बैकुंठ अजाने शंकर जी पे पानी डाल के गाय घरों की सत्यानाश कर दी तुमने। खराब लग जाए सो भाग जा, और कल बिल्कुल नहीं जो हम क्या लेने देने, अपना काम तो होगा अपन फ्री। राम जी कुर्सी पे बैठे, तिलक हो रहा है, और जैसे ही वशिष्ठ जी ने चुटकी भरी, राम जी ने एक एक चेहरा पे नजर मारी, एक एक चेहरा पे, सब दिखाने पर भारत नहीं दिखाने। वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ गुरुदेव, भारत कहां है जो 14 साल से किलकिला के ऐसी बाट देख रहा हूं हमारे राज तिलक की, उसको सामने खड़ा करो ना, हमें नहीं चाहने जो अयोध्या को राज। वशिष्ठ जी ने घेरा, ढूंढो भारत नहीं मिली। भारत जी कहां बैठे पता है? राम जी की कुर्सी के पीछे पाया पकड़े बैठ के रो रहे हैं। भारत ने सिर पे हाथ, भारत के सिर पे हाथ फेरा वशिष्ठ ने, बेटा भारत, राम भैया कह रहा है सामने खड़े हो जाओ, हम तिलक लगवा लें। चरण पकड़ ले भारत ने, नहीं गुरुदेव आज से 14 साल पहले जो ही दिन आओ तो राम जी को चुटकी तो भरी गई थी तिलक की, पर ये पापी भारत को ना हो सामने आ गओ, राम ने हमें 14 साल को छोड़ दो। ऐसो नहीं होए कि जो पूरा भारत सामने आए तो राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के नहीं चले जाएं गुरुदेव, ऐसे हमें पीछे बैठे रहते, तुम तो तिलक लगाओ। वशिष्ठ जी कहे बोले पीछे बैठो, तुम्हारी कुर्सी को पाजा पकड़ नहीं आ रहा हूं। राम जी बोले तू से जाके दे सामने बिल्कुल नहीं आओ। अकेले पीछे जब हमें तिलक लगे तो हम आओ छत्र पकड़ ले खड़ो होके, बस हमारे पीछे खड़ा हो जाए छत्र लेके। वशिष्ठ जी बोले इसका हुई है राम? राम जी बोले गुरुदेव आज से अयोध्या को पता लग जाएगा कि आज से ये अयोध्या राम की छत्र छाया में है, अब कोई डरावे की जरूरत नहीं है, कोई किसी से मत डरना, राम रक्षा करेगा। पर आज से राम भी निर्भय हो गया। बोले क्यों? बोले राम की छत्र छाया में पूरी अयोध्या रहेगी, और भरत जैसे संत की छत्र छाया में आज से ये राम रहेगा। मेरा भाई नहीं, वो बहुत बड़ा संत है, बस उसकी छत्र छाया रहे तो आनंद बना रहे। भगवान को राज तिलक हो रहा है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं समस्त जमुनिया के भक्तों को। 10-1 मिनट में तिलक लगे और फिर आप जा सकते हैं, हम तिलक लगवाएंगे भगवान को, वो को दर्शन करके तो उन्हें विदाई। समस्त ग्रामवासी जमुनिया अगल बगल जहां जहां से भी भगत पधारे, हमें ज्यादा नाम तो भैया याद नहीं भाई ना के, पर हाँ कछु नाम हो गए हैं, अब आवो जाओ तो ना होगा। जैसे पड़रिया सरपंच बैठे हैं, हमारे रीछई से नेतराज जी विराजे हैं, हमारे नादिया बेलेरा से राजा भैया पाठक जी, हमारे गुड़वारा से सरपंच महोदय, देवरी तेंदुखेड़ा से हमारा पोदार, बड़े पोदार परिवार, सोनी परिवार, देवरी, राजमार्ग, बरभान और अगल बगल जहां जहां से भी सब भगत पधारे हों, सबका खूब खूब मान है। ठाकुर जी खूब मंगल करें आप सब पे। एक बार जोरदार तालियां बजानी है। पहले सुन ले कौन कोई ऐसे नहीं नेता हूँ खंग जाके हाउ 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 ऐसे नहीं बजाएंगे थप्पड़ी, ऐसे तो आदमी रीछों को बजात, बंदरों को बजात, ठीक ने तो उनको थप्पड़ी बजाओ जो ने कार्यक्रम में चंदा दाव हो।
ने उनको थप्पड़ी बजाओ जिन्हें एक ही व्यवस्थाएं बनाई हुए, ने विपिन बिहारी को थप्पड़ी बजाओ जिन्हें कथा सुनाई, ने इन जजमानों में बनाओ बजाइयो जिन्होंने तो अच्छे गद्दा पे मजा मारत रहे, इन्हें कोई थप्पड़ी अपड़ी नहीं, भी बैठे 3 फुट के गद्दा पे। ने संगीत वालों को, ने टेंट वालों को इन्हें पैसा लाए, उन्हें फ्री में नहीं आए, ने साउंड वालों को इन्हें पैसा लाए, ने विपिन बिहारी को हम भी गिने हैं भाई, हम भी फ्री में नहीं आए, पैसा लाए हैं हमने, हम कोई थप्पड़ी के अधिकारी नहीं है। नैन पंडित जी हरों को जे पाठ कर रहा है सो हम संग ने हैं, हम तुम जजमानों से ले हम सले फ्री में को नहीं बैठे थे, ने जी संगीत वाय ने विपिन बिहारी ने जी कैमरा वाय ने टेंट वाय, पता को आओ फ्री में, आयो तुम्हारे फ्री में, तुम्हारे आए फ्री में, आओ करो हम बता रहे फिर लिफाफा को, वे कह रहे फ्री में नहीं आए। ताली उनके लिए बजाओ जिन्होंने इस पंडाल में बिछाई हुए और बिछाई उठाई हुए, सबसे ज्यादा अधिकारी तो सेवा के वे हैं। यहाँ के पूरे नवयुवकों के लिए ताली, सबसे ज्यादा मेहनत ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने तो सब जी बड़े बड़े जी आउ थे अच्छे अप टू डेट बन के, ये कर लो वो कर लो, ये कर देना, यहाँ व्यवस्था वो कर देना, तुमने तो बता के चले जाओ थे, जो मेहनत तुरमोनी मोड़ों ने करी है तो तुमने भी उनके लाने ताली बजाओ, उन कार्यकर्ताओं के लाने पूरे जमुनिया के सियाने ताली बजाओ। यहाँ के युवाओं के लिए मैं खुद उनका स्वागत करता हूँ। ये ट्रैफिक व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, उठक बैठक व्यवस्था पूरे युवाओं ने संभाली है, और हम तो भैया जा तक कह जा रहे, अगर हो जाए तो 15 जनवरी से 21 जनवरी जब कछु काम भी नहीं रहे, 10-20 लड़का मुझे दे दियो गौशाला के लाने, इतने प्यारे लड़का हैं देखे कि 10-20 समाज आज जो दद्दा हमारी गौशाला की कथा समरवा दियो, ठीक है। और जितने भी युवा आओ चाहो तो एक दिन पहले आ जाइयो, हम सबके कार्ड बनवा दे हैं, 7 दिन आओ तक रुकियो, चकाचक अच्छी व्यवस्था है, भोजन की रुकवे की सब, तुम्हें करने कुछ नहीं है, वो तो ट्रैफिक की पहाड़ में कहाँ की ट्रकिया चल रहा है। हाँ तुम तो अच्छे भंडारो परसियो, तुम खाइयो और दूसरों को खुआइयो, अकेले हमारे तो दिक्कत है भंडारे की बड़ो, अब इतने जितने तुम्हारे बैठे थे एक पंगत बैठा थे, 1,500, 2,000, 3,000 हजार आदमों की एक पंगत, परस भी बारिश आने पर, तो जितने भी युवा आओ एक दिन पहले आ जाइयो, सो हम रात में सबके कार्ड आर्ड बनत हैं, अकेले पार्स की व्यवस्था, वाहन आहन की तो सब होते खेत है, कोशीराव जी को फिर सोर जाता अपन को आने देने, पर इतने की बहुत सुंदर व्यवस्था रही, वो के लाने धन्यवाद है। साधुवाद है आज के हमारे सभी यजमान श्रीमती हेमलता नीलेश लोधी जी, श्रीमती हेमा हेमंत कश्यप जी गुड्डू भैया, श्रीमती सावित्री जयराम लोधी जी सरपंच साहब, श्रीमती राजेश्वरी श्री देवराज कश्यप जी जनपद सदस्य, श्रीमती वंदना श्री कंछेदी मेहरा जी, श्रीमती ऋतु दयाराम लोधी जी, श्रीमती राजेश्वरी नीलेश पटेल जी, समस्त दानदाता, तिलक तो लग जान दे रे भज्जा, अब निर्णय तुमने कर ले, कोई भी पंडित जी को पहुंचा दो, चाहे नगर पुरोहित को तिलक लगा दें और जजमान आ जाओ भगवान के राज तिलक में, और हो सके तो जितने रोज जजमान बने हो, तुम सब जजमान हो, तुम सबको भगवान को तिलक लगाने हैं, तो नाम तो हम सबके नहीं ले पाए, पर जितने रोज के यजमान रहे हो भी मंच में भगवान को तिलक लगावे जरूर रहियो, और कमेटी वाले भी भगवान को राज तिलक करें, बस तुम्हारे खड़े हो जाओ और भगवान को राज तिलक खुद देख लो। वाह समस्त कमेटी, नीलेश जी, प्रवीण जी, देवराज जी, शुभम जी, हेमंत जी, थम्मन जी, मानक लाल जी, प्रेम नारायण जी, कीरत जी, बलवंत जी, भगवत जी, नारायण जी, केवट जी, शिव प्रसाद जी, रूप, चनू, लखन जी, रतिराम जी, मोहन जी, भूरेलाल जी, मुन्ना लाल जी, बलराज जी, राजू जी, आकाश जी, प्रकाश जी, कंछेरी लाल जी, गोविंद जी, मान सिंह जी, भगवान सिंह जी, बलराम सिंह जी, नंदराम जी, राकेश जी, दीपक जी, लाल साहब जी और कालू राम जी, इन सब की तरफ से गौशाला के लिए 11,000 रुपए की राशि भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भगवान का राज तिलक हो रहा है। जितने भी रोज के यजमान रहे हो, अगर हमारी आवाज जा रही हो तो हमारे नादिया बिलेरा से कक्का जी भी आए हैं, खूब हमारे भजन सुनाए ने, सुखताल में, नेमी सारण्य में, बद्रीनाथ में, चित्रकूट की कथाओं में। हाँ ऐसे निकल जाओ इस तरफ से, हाँ इतने आने आरती में सामने आप हो रहे। हाँ जल्दी जल्दी तिलक लगाओ यजमान। और जो रोज के यजमान रहे हों, ग्राम खमरिया, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर, नाम कहा कोई, अच्छा नरवदी पटेल जी, ये गौशाला में कथा के यजमान बन रहे हैं। आप कई पीढ़ियों को उद्धार कर रहे हो, एक बार बन के देखो, तुम्हें लगे है कि महाराज ने हमसे 11,000 लेके नहीं ठगो, इतने को तो हम तो पूजा की सामग्री दे दे होते। श्रीमती रामवती डॉक्टर राजाराम पटेल, ग्राम राखी भैंसा, 1500 रुपया
गौशाला के लाने। हाँ जल्दी जल्दी लगा जाओ। प्रियेश गजराज जी 500 रुपये, राजकुमार लोधी जी 1100 रुपये, नीतेश लोधी जी 500, धर्मेंद्र लोधी जी 510,